संसद में खड़े होकर एक नेता के लिए, एक सांसद के लिए यह बेहद आसान होता है कह देना कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, इस अमुक मुद्दे पर पूरा देश चर्चा की मांग कर रहा है। शायद राहुल गांधी ने भी आज कुछ यही सोचा। राहुल गांधी ने संसद की पटल पर खड़ा होकर कहा कि पूरा देश वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में पूरा देश उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक सुर में यह कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर हमें चर्चा चाहिए? क्या चुनाव आयोग से या देश की सरकार से देश का मतदाता यह जवाब मांग रहा है कि हमें वोटर लिस्ट पर चर्चा चाहिए? वोटर लिस्ट में किसी तरह की अनियमितता पाई गई है? अगर नहीं, तो आखिर राहुल गांधी किस मुद्दे को आधार बनाकर देश की संसद में यह बात कह रहे हैं कि पूरा देश ये मांग कर रहा है? नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आज संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आगाज हुआ। इस बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में एक और नया सिगूफा छोड़ दिया। राहुल गांधी आज लोकसभा में पहुंचे तो उन्होंने कहा और एक मांग रखी। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश यह मांग कर रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। अब यह मांग किस राज्यों से निकल कर आ रही है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो कौन से राज्य हैं? भारत एक इतना विशाल देश है। अगर आप पूरे देश का यहां पर जिक्र करते हैं तो उसमें उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक अखंड भारत सम्मिलित होता है। लेकिन शायद अभी कहीं ये आवाज सुनाई नहीं दी कि किसी ने वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की, सिवाय विपक्षी दल के। इसमें भी अब तक जो टीएमसी इस पूरी कवायद से दूर बैठा हुआ था, अब कांग्रेस को उसका साथ मिल गया है और इन्हीं दलों के साथ मिलकर राहुल गांधी अपनी आवाज को देश की आवाज बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज सदन में यही कहा। राहुल गांधी के पास शायद अब मुद्दों की कमी हो गई है। संसद के बजट सत्र के जब दूसरे चरण का आगाज हुआ तो राहुल गांधी शायद नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए मुद्दे नहीं जुटा पाए। इसीलिए राहुल गांधी उसी मुद्दे को लेकर वापस पहुंचे जिस मुद्दे को लेकर वो दिल्ली में मिली कांग्रेस पार्टी को हार की नाकामयाबी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ये पहली मौका नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है। जिस दिन दिल्ली में नतीजे सामने आने वाले थे 8 फरवरी की वो शाम, राहुल गांधी उससे एक शाम पहले महाराष्ट्र के नेता संजय राउत, उद्धव गुट के नेता और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में करीब 70 लाख मतदाता अतिरिक्त जोड़े गए हैं, जो लोकसभा चुनाव था उसके और विधानसभा चुनाव के दरमियान। यह दावा कर राहुल गांधी आखिर कोशिश क्या कर रहे थे? राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार, चुनाव आयोग जनमत का गलत इस्तेमाल कर रही है। दरअसल सरकार के साथ जनमत है ही नहीं और पूरी तरह से धांधली हो रही है। यह आरोप राहुल गांधी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले यह पूरा मसला ईवीएम के इर्द गिर्द घूमता था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत की सरकार केंद्र में आती है और इसके बाद पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भगवा एक सुर में खिलने लगता है। हर राज्य में भगवा नजर आता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। हर राज्य में भगवा नजर आया, उत्तराखंड में भगवा नजर आया। तब यह नया सिगूफा आया कि ईवीएम, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का गलत इस्तेमाल कर रही है, ईवीएम हैक हो सकती है, तमाम बातें की गई। अखिलेश यादव भी वो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो इसी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ईवीएम से अगर मुझे लोकसभा में 80 में से 80 सीटें भी मिल जाए तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के बोल थे। जब आप देश के इंस्टीट्यूशन पर, संवैधानिक पदों पर बैठे पदाधिकारियों पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर ये लोकतंत्र की लड़ाई सार्थक कैसी होगी? एक तरफ जब आप जीत कर आते हैं तो आप कहते हैं कि जनता ने हमें स्वीकार लिया। बीते दिनों की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी गुजरात पहुंचे थे तो तेलंगाना की दुहाई दे रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में हमने 22% जो वोट परसेंट है जो उसमें इजाफा किया। अब राहुल गांधी एक तरफ यह कहते हैं कि हमने जिस तरह तेलंगाना जीता है उसी तरह हमें गुजरात भी जीतना है। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि जिस तरह हमने कर्नाटक जीता है उसी तरह हमें गुजरात जीतना है, जिस तरह हमने हिमाचल जीता है उसी तरह हमें दिल्ली भी जीतनी है। लेकिन अगर नतीजे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तरफ नहीं आते हैं, अगर किसी राज्य की जनता विपक्ष को एक सिरे से खारिज कर देती है तो फिर ठीकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू होता है। पहले यह सिलसिला शुरू होता था ईवीएम पर, लेकिन अब जब दुनिया भर के तमाम देशों ने और तमाम संस्थाओं ने ईवीएम की पूरी टेस्टिंग कर ली है, ईवीएम को कोई गलत साबित नहीं कर पाया,
तब ईवीएम का राग अलापना इन विपक्षी नेताओं ने थोड़ा सा कम कर दिया है। लेकिन अब नया सिगुफा आ गया है वोटर लिस्ट का, और ये सिगुफा महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। पहले महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने ये सिगुफा छोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में हेरफेर हुई है। इसके बाद धीरे से ये सिगुफा दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात की। उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रही है। कई सीटों पर, कई इलाकों पर अतिरिक्त वोटर्स जोड़े जा रहे हैं जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और जो विपक्ष के वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप लगते रहे। अब हरियाणा के चुनाव में हार हुई कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें ये हार स्वीकार नहीं है। अपने संगठन को मजबूत करने की बजाय, अपने जनाधार को और भी तेज करने की बजाय, लीडरशिप में सुधार करने की बजाय, ये एक नया सिगुफा है कि आप देश के संवैधानिक पदों पर बैठे पदाधिकारियों पर और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कीजिए। राहुल गांधी अब वही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी देश की जनता को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता के जहन में ये बात डालने की बार बार नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, दरअसल इसमें जनाधार नहीं है। दरअसल ये जनता का मत नहीं है, ये मशीनों में हेरफेर और वोटर लिस्ट में हेरफेर का नतीजा है। हालांकि नतीजे अपने आप में ये बात कहते हैं, नतीजे और आंकड़े अपने आप में ये बताते हैं। जिस लिहाज से महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने खोखले दावे किए, जिस लिहाज से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के दरमियान लगातार अपने ही गुट में क्लेश चाहता रहा, कलह चलती रही, और जब नतीजे सामने आए तो आपकी यहां पर एक सिरे से हार होती है। जब नतीजे सामने आते हैं तो पूरा विपक्ष चंद सीटों पर जाकर सिमट जाता है और भारतीय जनता पार्टी को जनता स्वीकार कर लेती है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप सामने आए इन नतीजों पर मंथन करें। आप जनता को समझें कि जनता ने हमें क्यों नहीं स्वीकारा है। अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से अस्वीकार कर दिया गया है। अगर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को जनता ने सत्ता तक पहुंचाया है तो कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि हमने यहां क्या बेहतर किया था। अगर कर्नाटक में मुंबई सरकार की रवानगी होती है और कांग्रेस की सरकार की वापसी होती है, सत्ता में कांग्रेस की सरकार आती है, तो आपको मंथन करना चाहिए कि यहां हमने क्या बेहतर किया, चाहे वो फिर वो तेलंगाना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब जीत कर आती है तो कांग्रेस पार्टी बिगुल बजाती है, हाईकमान को इसका श्रेय दिया जाता है। लेकिन जब राज्यों में हार होने लगती है तो फिर संवैधानिक संस्थानों को निशाना बनाने की कवायद शुरू होती है, और राहुल गांधी इस वक्त उस कवायद का नेतृत्व कर रहे हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अब इसी रास्ते में वो भी आने लगे हैं जो अब तक इससे कतरा रहे थे। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने कभी भी ईवीएम का राग नहीं अलापा, जबकि इससे पहले मैं महाराष्ट्र में ही जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस अपने हार का ठीकरा फोड़ रही थी, हार के बाद आंसू बहा रही थी, तब अभिषेक बनर्जी का बयान आता है। टीएमसी महासचिव हैं वो, और वो कहते हैं कि अगर ईवीएम आपको लगता है कि यहां पर खामी थी तो आपको ईवीएम को दोषी साबित करना चाहिए। आप जाइए, उन संस्थानों के सामने आपको पर्याप्त समय मिलेगा, आप बताइए कि कैसे ईवीएम किस तरह से यहां पर आपके लिए काम नहीं कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी साफ हिदायत दी थी। उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस पार्टी को यह नसीहत एक बार नहीं बार बार दी है। उन्होंने कहा है कि जब आप जीत कर आते हैं तो या तो आपको चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, अगर आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, भारत की संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा नहीं है, तो आखिर आप इस भरोसे के बगैर चुनाव में कदम कैसे रख लेते हैं। यह इंडिया अलायंस के नेता का एक बयान है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनका बयान है। उन्होंने केजरीवाल को भी नसीहत दी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आईना दिखाने की कोशिश की। लेकिन शायद अब उमर अब्दुल्ला की राजनीति से राहुल गांधी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला संवैधानिक संस्थानों पर भरोसे की बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला अपने मन से कहते हैं कि पीएम मोदी ने 4 महीने में चुनाव करवाने का वायदा किया था, उस वायदे को निभाया। उमर अब्दुल्ला इस वायदे पर भरोसा रखते हैं, और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के राज्य की विकास की बागडोर संभालने में भरोसा रखते हैं, ना कि वोटर लिस्ट को कटघरे में खड़ा करने पर, ना कि ईवीएम को कटघरे पे खड़ा करने पर। हालांकि लोकतंत्र में हर बात की यहां पर आजादी है। आप किसी भी मुद्दे को लेकर संसद में बात कर सकते हैं, ये लोकतंत्र की अपनी एक गरिमा होती है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी होती है। लेकिन अगर मुद्दों का चयन इतना ही आसान होता तो इसके लिए देश की संसद नहीं बनती, ये पूरा देश सुनता है। ऐसे में राहुल गांधी से भी ये उम्मीद की जाती है कि राहुल गांधी इतने संवेदनशील मुद्दों पर थोड़ी सी यहां पर और अपनी तैयारी करें और इसके बाद वोटर लिस्ट जैसे मसलों को संसद में लेकर पहुंचे।
एबीसी हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।